अस्सलामुअलैकुम। आज हम कवर करेंगे CS201 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 2 जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। तो हम जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस से पहले हमारे पास लैंग्वेज होती थी सी, और सी से पहले हमारे पास लैंग्वेज होती थी बी। तो उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोग्रामर्स की डिमांड्स जो हैं, प्रोग्रामर की नीड्स जो हैं वो बढ़ती गई, जिसकी वजह से नई नई लैंग्वेजेस जो हैं वो आती रहीं, और सी प्लस प्लस उन्हीं एक लैंग्वेज में से है। तो सी लैंग्वेज डेवलप कब हुई थी? लेट 60s, मतलब 68 69 1968 69, और अर्ली 1970s 1971 1972। तो इट वाज डेवलप्ड फ्रॉम 1969 टू 1972। देन in 1983 the name of the language was changed from C with classes to C++। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी दैट वाज बी। देन बी के बाद आपके पास उसमें एडवांसमेंट्स की गई, तो उस लैंग्वेज को नाम दे दिया गया सी, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के आने के बाद प्रोग्रामर्स की नीड्स बढ़ी कि उनको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ एक लैंग्वेज चाहिए थी, जिसको आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। तो उस लैंग्वेज की उनको नीड हुई, तो इस वजह से सी में मुख्तसर और चेंजेस आए, जिसको उन्होंने नाम दिया सी विद क्लासेस, जिसको फर्दर आगे नाम चेंज करके रख दिया गया सी प्लस प्लस, जो आप अभी पढ़ने वाले हैं। देन 1985 में सी पब्लिश हुई, मतलब मार्केट में उसको वो ले आए। देन हमारे पास हम स्टडी करेंगे आज सॉफ्टवेयर्स के बारे में। व्हाट आर सॉफ्टवेयर्स? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू अ कंप्यूटर सिस्टम। वो तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो कंप्यूटर को बताएं कि उसने क्या काम करना है। जैसे कि आपके पास अगर हम बात करें, आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो लैपटॉप है, इस पर आप विंडोज चला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज क्या होती हैं, मतलब उसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं आपके पास। एक है जी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? जैसे कि मैं कीबोर्ड को यूज कर रहा हूं एंड आई टाइप दिस, तो जो वो आगे से रिस्पॉन्ड कर रहा है that is being controlled by the system software that controls the hardware components of the computer system। उन्होंने एग्जांपल में लिख दिया विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एक्सेट्रा। देन इसी तरह हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एनी टाइप ऑफ प्रोग्राम और अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट इज डिजाइन फॉर द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? मैं हूं, आप हैं, जो कि यूज करने वाले, जो कि यूजर हैं, जो कि यूज करते हैं इन मशीन्स को, इन सॉफ्टवेयर को। और प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स का मतलब क्या है? कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वर्ड पैड में यूज कर रहा हूं दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मैं कोई भी गेम ओपन करता हूं दैट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि अगर एमएस वर्ड की बात करें, एमएस एक्सेल है, जो भी किसी भी तरह का भी कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी ऐप है आपके पास, उसको आप कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे, जो कि इस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस हो रहा है। वो ये है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर सी प्लस प्लस। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर सी प्लस प्लस की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट पहला क्या है? एडिटर। एडिटर क्या होता है? अगर मैं नीचे से ओपन करूं, मैंने ये एडिटर डाउनलोड किया हुआ है, दैट इज डेव सी प्लस प्लस। ये भी एक सॉर्ट ऑफ एडिटर है जिसमें आप कोड राइट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। देन सेकेंडली आपके पास उसने क्या दिया हुआ है आपको? एडिटर के बाद आपके पास है कंपाइलर। अब देखिए मैंने कोड लिख दिया, इधर मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया हुआ एक बेसिक हेलो वर्ल्ड का, मैंने ये कोड लिख दिया यहाँ पर। अब ये कोड का कंप्यूटर को कैसे पता कि ये कोड क्या कर रहा है? तो क्योंकि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता, तो अब कंप्यूटर को एक ट्रांसलेटर चाहिए जो इस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको देगा। फिर जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा तो वो कोड जो है वो उसको दोबारा मशीन लैंग्वेज से ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट देगा। तो उनके दरमियान और हमारे दरमियान जो ट्रांसलेटर है उसको हम कहते हैं कंपाइलर। अब यहां पर अगर इस कोड को कंपाइल करना है तो आप अभी फिलहाल जितने भी आपके पास कंपाइलर्स हैं वो एक ही टाइप पे आप रन करते हैं, वो कंपाइल भी कर लेते हैं, रन भी कर लेते हैं, पहले ट्रांसलेट बाद में। तो फिलहाल डेव सी प्लस प्लस में आपके पास F9 की को अगर मैं दबाता हूं तो देखिए ऊपर मेरे पास ऑप्शन लिखा हुआ आ गया कंपाइलिंग। अब ये कंपाइल हो चुका है, ट्रांसलेट हो चुका है, कंप्यूटर तक पहुंच चुका है। अब मैंने क्या करना है, वापस वर्ड पे चलते हैं। तो देखें कंपाइलर के बाद आपके पास है डीबगर। अगर उसमें कोई भी एरर होगा तो उसके लिए डीबगर यूज होगा। देन आपके पास लिंकर आ जाता है। व्हाट इज अ लिंकर? तो देखिए मैंने ऊपर अगर एक ये फाइल लिखी है, मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैंने यहां पर जो ये हेडर फाइल लिखी है हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम का मतलब है जितने भी इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं वो सारे इसमें स्टोर है।
देन आप क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। दैट इज द वर्क ऑफ द लोडर। लोडर क्या करेगा, उसको एज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करवा देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर रन करूँ, यहाँ पर आपको रन कैसे करेंगे, इसको F10 दबाएंगे। तो F10 दबाएंगे तो देखिए मैंने आउटपुट आ गई मेरी हेलो वर्ल्ड। तो दैट इज द मोस्ट बेसिक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर C++। मुझे पता है शुरुआत में बच्चों को आइडिया नहीं होता, इसी वजह से मैंने यहाँ पर कंपाइलर खोल के आपको बताया। रीजन ये है कि शुरुआत में आप थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं इस लैंग्वेज को लेकर, बट इट इज़ वेरी इजी। बस आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। आपने कंपाइलर एडिटर डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तौर पर गाइड कर देंगे। ख्याल रखें अपना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।